बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इस सूरत के फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई दुश्मन मूज़ी आपको सताता है, तंग करता है और दफ़ा नहीं होता, परेशान कर रहा है, तो 41 टाइम 41 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल उस दुश्मन के दफ़िया की नीयत से पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उस दुश्मन को वहाँ से दफ़ा कर देगा और आपके उससे छुटकारा हो जाएगा। और ये एक ज़ालिम बॉस अगर है, नाइंसाफ़, उसके लिए भी किया जा सकता है, ज़ालिम हाकिम है उसके लिए भी कर सकते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे निजात दे देंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा है कि अगर आप किसी वक्त पे उठना चाहते हैं, सोए हुए हैं, थके हुए हैं और आपको अलार्म भी नहीं जगा पाता, तो आप ये सूरह ज़िलज़ाल 3 मरतबा पढ़ के सीने पे दम करके सोएं। जितने वक्त उठने की नीयत होगी उतने बजे आप उठ जाएंगे। हाँ, ये इसमें बड़ी तासीर है और ज़ाहिर है कि बड़ी अहम होती है आज की दुनिया में कि टाइम पे इंसान की आँख खुल जाए और फिर आँख खुलने के साथ इंसान पूरे नशात के साथ उठे। एक तो आँख खुल गई लेकिन तबीयत में इसकी तकासुल है, उठता नहीं है। तो इसके फ़ायदे, इसका पढ़ने का फ़ायदा ये है कि तकासुल नहीं होगा, आदमी बिल्कुल हशाश बशाश उठेगा और अपने काम में लग जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये कि जिस घर में जिन्नात और आसेब का साया हो, बाज़ दफ़ा बच्चों को, बड़ों को मुख्तलिफ साए नज़र आते हैं, तन्हाई के अंदर ऐसा लगता है पीछे कोई खड़ा है, ये आसेबी असरात होते हैं। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि एक सफ़ेद कागज़ पर सूरत को लिख के, तो मेन एंट्रेंस में जैसे इंसान एंटर होता है, एंटर होते सामने जिस जगह पे नज़र पड़ती है उस जगह पे इसको लगा दें। अच्छा, हाँ, फ्रेम करके लगा दें या प्लास्टिक करके लगा दें, तो बस किसी किस्म का आसेब का, जिन्नात का जो साया घर में वो नहीं ठहरेगा, वो इंसान को छुटकारा हो जाएगा। इसमें ये बड़ी तासीर है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर दो लोगों में नाजायज़ मोहब्बत कायम हो गई, और आजकल ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मुब्तला हो जाती हैं चीज़ों में, या खुद किसी का शौहर है वो किसी नाजायज़ में मुब्तला हो गया, उसके लिए इसकी बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि 7 बनौले लें। बनौले जो वो कॉटन के जो बीज होते हैं, 7 बनौले लेकर उस पर 7 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल दम करें। दम करें, एक एक बनौले को आग के अंदर, कोयले की आग में जलाते जाएं, और जैसे उसमें डालें तो दोनों का नाम लें कि जो भी दो लोग हैं, मसलन अब्दुल सलाम और ज़रीना, मसलन अब्दुल सलाम और ज़रीना में जुदाई नफरत हो जाए, ये कह के उस बनौले आग में डाल दें। फिर अब्दुल सलाम और ज़रीना में जुदाई नफरत हो जाए, 7 बनौले डालें, 21 दिन करेगा, कैसी भी नाजायज़ मोहब्बत होगी वो आपस में टूट जाएंगे और राह रास्त पे आ जाएगा। ये काम सिर्फ नाजायज़ ये ज़रूरी है। और वो नाजायज़ भी जो अकॉर्डिंग टू शरिया नाजायज़, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपनी तरफ से बहुत सी मोहब्बतों को नाजायज़ समझ लेते हैं। बहन भाई की मोहब्बत है तो भाभी सोचती कि यार ये मोहब्बत जब मुझे नुकसान पहुंचा रही है, लिहाजा इनकी मोहब्बत टूटनी चाहिए, तो बहन भाई की मोहब्बत को काटना ये तो जुल्म है, गुनाह कबीरा है। तो इससे शरीयत जिसको नाजायज़ मोहब्बत कहती है वो मुराद है। और अगर दूसरी मोहब्बत है जो इंसान काटे, ये बेटा अपनी अम्मा के हाथ में बहुत है तो बीवी इस चक्कर में करने लगे, ये जुल्म होगा और ये गुनाह कबीरा, इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, तो शरीयत में जो नाजायज़ मोहब्बत है और उसके वो बाज़ पता चलता है इंसानों को, तो उसके लिए करे तो ज़बरदस्त तासीर। 21 दिन होने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उस लड़के के दिल में उस लड़की की नाजायज़ मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और राह रास्त पे आ जाएगा। और ये आज की दुनिया में बहुत बड़ी लोगों की तकलीफ़ है। हमारे पास लोग आते हैं, बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि हमारे बच्चे जो है स्कूलों कॉलेजों माहौल में नाजायज़ मोहब्बत में मुब्तला हो गए। तो ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह इसमें बड़ी तासीर है। और जहाँ तक जो है सूरह ज़िलज़ाल के ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको ख़जाना गैब से कोई दौलत व सरवत अता करेंगे। जैसे इस सूरत के अंदर मज़मून है कि ज़मीन ख़जाने उगल देगी, इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए ख़जाना गैब से जो दौलत व सरवत और रिज़्क़ की जो फतवात खोल देंगे, ये इशारा है। और एक मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको किसी शख्स, मूज़ी आदमी के शर से महफूज रखेंगे। कोई मूज़ी दुश्मन जो उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, उसको पता भी है, लेकिन उसका वो इस पर इसका वार नहीं चलेगा और वो उसके हर तरह के शर से हिफाजत में रहेगा। और एक मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके कल्ब जो है को फ़िक्र आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर देंगे, और दुनिया के अंदर जो ये कल्ब इंसान का आलूदा हुआ है उससे निकल के फ़िक्र आखिरत की तरफ लग जाएगा। तो गोया कि इस सूरत को देखने में उसको ये बशारत मिलती है। बहुत इस तरह के मज़ामीन सूरत में है और ये हक़ाइक़ है। बहुत खूबसूरत।